अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर हमारा जो है वो 1 है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आज जो हमने टॉपिक इसका कवर करना है वो है एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिदम। अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एल्गोरिदम की एग्जांपल्स को सॉल्व किया था और कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने जो है उनको छोड़ दिया था। वो हम नहीं कर पाए थे टाइम की कमी की वजह से। तो आज उनमें से कुछ एग्जांपल्स को आज हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जो है एक्टिविटीज़ की तरफ हम चलेंगे जो हमने स्किप की थी पिछली बार, और मैंने आपसे कहा था कि आप खुद उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज उनका सॉल्यूशन लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। तो चलते हैं और सॉल्व करते हैं सबसे पहले एक्टिविटीज़ को। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। सबसे पहले एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.7। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि वॉल्यूम जो है वो फाइंड करें सिलेंडर का और सफ़ेयर का। और हमें यहाँ पे दो फार्मूलाज भी दे दिए गए हैं, एक वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर फाइंड करने के लिए और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम करने का जो फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इन दोनों फार्मूलाज को लेंगे और एक ऐसा एल्गोरिदम फॉर्म करेंगे जिसमें हम इन दोनों के वॉल्यूम को इनके फार्मूलाज के मुताबिक फाइंड कर सकें। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेकिन इनको हल करने से पहले सबसे पहले हमने फार्मूलाज को देखना है कि ये जो दोनों फार्मूला हमें दिए गए हैं इनमें कौन सी वैल्यू हमारे पास मौजूद है और कौन सी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला हम देखते हैं 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। अब इसमें हमारे पास 4/3 वैल्यू मौजूद है, पाई की वैल्यू भी हमें पता है 3.14 है, और यहाँ पे पाई के बाद आता है आर क्यूब। तो आर वो वैल्यू है यानी कि रेडियस वो वैल्यू है जो हमें चाहिए। अब ये वैल्यू चाहे हम यूज़र से ले लें या हम खुद इनपुट कर दें। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दूसरे फार्मूला की तरफ जो कि है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम करने का फार्मूला, जो कि है पाई आर क्यूब इंटू हाइट। मतलब पाई की वैल्यू को आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसके बाद इनको हाइट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो इस फार्मूला में भी हमारे पास जो है वो पाई मौजूद है, पाई की वैल्यू मौजूद है हमारे पास। ठीक है, हमें पता ही है कि पाई की वैल्यू या 22/7 होती है या फिर 3.14 हम एज पाई की वैल्यू लेते हैं, तो वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस फार्मूला में रेडियस और हाइट ये दो वैल्यूज़ हमें चाहिए। अब इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हम या तो इनपुट कमांड इस्तेमाल करेंगे या फिर हम लोग खुद भी ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो चलते हैं अब इस एल्गोरिदम के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमारा है स्टेप स्टार्ट, उसके बाद स्टेप नंबर जो 2 है हमारा वो है इनपुट नंबर्स रेडियस एंड हाइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट की कमांड यूज़ की है, यानी कि हम किसी दूसरे यूज़र से चाहते हैं कि वो हमें वैल्यू दे, लेकिन किसकी? रेडियस की और हाइट की। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेडियस के लिए सिंपली आर यूज़ किया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग रेडियस की फुल स्पेलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ रेडियस और हाइट की वैल्यू यूज़र से मांगी है, चाहे वो किसी भी किस्म की वैल्यूज़ को पुट कर दे। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टेप 3 पे। तो स्टेप 3 में है सेट सफ़ेयर वॉल्यूम टू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे एक लाइन के अंदर ही हमने जो है वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर को फाइंड करने का फार्मूला लिख दिया। अब यहीं पे ये सॉल्व भी हो जाएगा। एल्गोरिदम हमारा चूँकि इतना बड़ा हम नहीं लिख सकते और इतने बड़े बड़े स्टेप्स हमें उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल्गोरिदम अपने आप में ही कम से कम स्टेप्स में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो हमने एक ही लाइन में ये फार्मूला लिख दिया। अब होगा क्या कि जो है पाई पाई तो अभी वही रहेगा। सबसे पहले आर की वैल्यू जो है वो क्यूब है, आर क्यूब है, तो जो भी आर की वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उसका क्यूब फाइंड किया जाएगा। ठीक है, उसको
3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 3.14 के साथ और फिर जो आंसर आएगा उसको 4/3 के साथ सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं दे रही आर की, आप खुद से वैल्यू पुट करके डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करके डिफरेंट जो है वॉल्यूम्स फाइंड कर सकते हैं सफ़ेयर के, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। सेट सिलेंडर वॉल्यूम टू 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट। अब इसमें अगर यूज़र ने रेडियस की वैल्यू दी है और हाइट की वैल्यू भी दे दी है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, यानी कि सबसे पहले जो हमारा रेडियस है उसका स्क्वायर फाइंड किया जाएगा, फिर उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर वो जो आंसर आएगा हम उसे 3.14 यानी कि पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहलाएगा। तो ये दो आंसर आ गए और सिस्टमैटिकली ये दोनों आंसर सफ़ेयर में और सिलेंडर में ऐड हो गए, ठीक है। तो अब नीचे इसीलिए स्टेप 5 में लिखा हुआ है आउटपुट सफ़ेयर वॉल्यूम एंड सिलेंडर वॉल्यूम, यानी कि ये दोनों जो आउटपुट है हमारे ये प्रिंट हो जाएंगे, सफ़ेयर वॉल्यूम का आउटपुट भी और सिलेंडर वॉल्यूम का आउटपुट भी, और हमारा यहाँ स्टेप 6 में एल्गोरिदम जो है एंड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे हाइट की, रेडियस की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके इन जो फार्मूलाज हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चाहे रेडियस की वैल्यू आप 10 दे दो, हाइट की वैल्यू आप 15 दे दो, या कोई भी वैल्यूज़, डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ आप पुट करके जो है वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ इसलिए पुट नहीं की क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन मकसद आपको एल्गोरिदम फॉर्म करके दिखाना था, वो मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया है। अब आप उसमें अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ को पुट करके डिफरेंट इस एल्गोरिदम को समझ सकते हो मज़ीद और इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी और जिसके सोल्यूशन की डिमांड मैंने आपसे की थी। वो है हमारी एक्टिविटी 1.8, जिसमें हम लोगों ने अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके अलावा एरिया ऑफ रोम्बस एंड एरिया ऑफ ट्रापेजियम फाइंड करना है। अब बारी बारी हम इन एल्गोरिदम्स के जो सोल्यूशन है वो सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने का एल्गोरिदम उसकी। देखें, ये हमारे सामने एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये हिस्सा ट्राइंगल का कहलाता है बेस और ये हिस्सा उसका कहलाता है हाइट। अब ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपने एल्गोरिदम को परफॉर्म करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 स्टार्ट, उसके बाद स्टेप 2 में हम लिखेंगे इनपुट नंबर, बेस एंड हाइट, ठीक है। चूंकि हमारा फार्मूला हमारे सामने है बेस इनटू हाइट, तो इसमें हमें वैल्यूज़ जो दो चाहिए, जो रिक्वायर्ड हैं, वो है बेस और हाइट की। अगर ये दो वैल्यूज़ यूज़र पुट कर देगा, ठीक है, या हम खुद भी इंटर कर देंगे, तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हम फाइंड कर सकते हैं। स्टेप 3 पे आ जाते हैं। सेट एरिया ऑफ ट्राइंगल टू बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, ये हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया। फिर हम आते हैं स्टेप 4 पे, विच इज़ आउटपुट एरियाज़, ठीक है। यानी कि स्टेप नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो बेस और हाइट हैं, जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और डिवाइडेड बाय 2 हम इन्हें कर देंगे, उसके बाद जो स्टेप 4 है वो उसी आउटपुट को, एरिया ऑफ ट्राइंगल के आउटपुट को हमें दिखा देगा, ठीक है। और स्टेप नंबर 5 पे जो हमारा एल्गोरिदम है ये एंड हो जाएगा। अब वैल्यूज़ बेस और हाइट की हम कोई भी ले सकते हैं, बेस की 2 वैल्यू, हाइट की 10 या व्हाटएवर वैल्यू जो है हम चूज़ कर सकते हैं। अब इस एल्गोरिदम में भी आप डिफरेंट वैल्यूज़ बेस और हाइट की चूज़ करके एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एल्गोरिदम की तरफ, ठीक है, जो कि है फाइंडिंग द एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस के लिए ये आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है जो कि रोम्बस की है, और रोम्बस की इस प्लेस को हाइट कहा जाता है और ये जो दरमियानी प्लेस है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसे हम विड्थ भी कह सकते हैं इंटरनली रोम्बस की, और हाइट को हम इंडिकेट करते हैं डायगोनल 1 से, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या जो ये विड्थ वाली लाइन है, ठीक है, इसको हम इंडिकेट करते हैं डायगोनल 2 से। आप यूं ही समझ लो कि जो है रोम्बस की ये हाइट है और विड्थ है। अब एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है
डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यानी कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। सो अब हम चलते हैं इसके एल्गोरिदम के सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहला है स्टेप हमारा स्टार्ट का। इसके बाद स्टेप 2 पे है इनपुट नंबर डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। ऑब्वियसली हमारा जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग हमें डायगोनल 1 और डायगोनल 2 की ही वैल्यू चाहिए, जो कि यूज़र कोई भी दे या हम खुद से इनपुट करें, ठीक है। तो वही आपस में मल्टीप्लाई होंगी और डिवाइडेड बाय 2 होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप 3 पे। अब स्टेप 3 है हमारा सेट एरिया ऑफ रोम्बस टू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये बहुत ही इजी और सिंपल सा फार्मूला है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग डायगोनल 1 और डायगोनल 2 की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा और 2 पे डिवाइड कर दिया जाएगा और जो आंसर आएगा वो एरिया ऑफ रोम्बस में स्टोर हो जाएगा। और इसी तरीके से जो हमारा स्टेप नंबर 4 है, इसमें एरिया ऑफ रोम्बस के फार्मूला को एज आउटपुट हमें दिखा दिया जाएगा आउटपुट एरिया ऑफ रोम्बस के ज़रिए। और स्टेप नंबर 5 पे हमारा जो एल्गोरिदम है वो एंड हो जाएगा। अब चाहे हम डायगोनल 1 की वैल्यू को 10 रख लें, डायगोनल 2 की वैल्यू को हम 5 रख लें, वट हम कोई भी वैल्यूज़ आपस में एक्सचेंज करके फार्मूला में पुट करके एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने थर्ड एल्गोरिदम की तरफ, जो कि है एरिया ऑफ ट्रापेजियम को फाइंड करने का फार्मूला। तो ये है, सबसे पहले तो हम ट्रापेजियम के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि वो कैसा होता है। ये है हमारे सामने ट्रापेजियम, ये इसकी हाइट है और ये इसकी बेस 1 है और इसको कहा जाता है बेस 2। अब एरिया ऑफ ट्रापेजियम को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है, बेस 1 प्लस बेस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पर मैंने आपको ट्रापेजियम के स्ट्रक्चर को भी समझा दिया और उसके साथ मैंने आपको फार्मूला भी दे दिया। अब तीसरी हिंट मैं आपको ये दे देती हूँ कि आपने इसमें जो वैल्यूज़ हमें चाहिए एज इनपुट वो हैं हाइट की, बेस 1 की और बेस 2 की। ये 3 वैल्यूज़ डिफरेंटली जो है अगर हमें मिल जाती हैं तो इनको आपस में सॉल्व करके फार्मूला के अकॉर्डिंग हम एरिया ऑफ ट्रापेजियम को फाइंड कर सकते हैं। अब ये एल्गोरिदम आपने खुद लिखना है, ठीक है, पिछली एग्जांपल्स को फॉलो करके, और कोशिश करनी है कि आपका एल्गोरिदम पिछली एग्जांपल से ही सिमिलर हो, क्योंकि इसमें कोई इतना बड़ा जो है मसला नहीं है। जो एग्जांपल्स पीछे आपने की हैं सेम उसी फॉर्म का ये भी एल्गोरिदम है। तो ये एल्गोरिदम आपने खुद लिखना है, ये आपकी होम असाइनमेंट है। अगर आप ये खुद करेंगे तो एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी और दूसरा यह है कि आपको पिछले एल्गोरिदम्स की भी जो टेक्निक है या जो फार्मूलेशन है वो अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इन एक्टिविटीज़ की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, एक्टिविटी 1.7 और एक्टिविटी 1.8। और अब बात करते हैं रावलपिंडी बोर्ड के हिसाब से इन एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस की। देखिए, बोर्ड के लिहाज से तो मैं ये आपको कहूँगी कि मुमकिन है कि इस तरह का जो क्वेश्चन है एल्गोरिदम का, ये एक्टिविटी के लिहाज से आपके पेपर में ना आए। पहले तो ये मुमकिन था कि ना आता, ठीक है। शुरू में जो रावलपिंडी बोर्ड है वो लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे फ्लो चार्ट को या उनकी एग्जाम्पल्स को या एल्गोरिदम को या उनकी एग्जाम्पल्स को, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है, यू नेवर नो कि आपके पेपर में इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आ जाए और आपको सॉल्व करनी पड़ जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इन्हें एक दफ़ा अपनी नज़रों से गुजार लीजिए और अगर आप सिर्फ इनके फार्मूला को याद कर लें, एल्गोरिदम आपने यूँ तैयार करना है कि सिर्फ आपको फार्मूला याद हो, ठीक है। स्टेटमेंट को देखकर अगर आपको फार्मूला आता है तो आपको खुद ब खुद वो फॉर्म करना एल्गोरिदम आ जाए, और ये सिर्फ तब होगा जब आप बाय हैंड प्रैक्टिस करेंगे एल्गोरिदम्स की और अपने हाथों से रजिस्टर पे ज़ुबानी इन एल्गोरिदम्स को लिखेंगे, ठीक है। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। कोई पता नहीं इन एक्टिविटीज़ का कोई भी फार्मूला आपके पेपर में आ जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला है आप बताएं, एरिया ऑफ ट्रापेजियम का क्या फार्मूला है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या आपने डिटेल में इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया है। और जो है इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या क्वेश्चन भी आ सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ ट्रापेजियम का क्या फार्मूला है, और ये बहुत ही छोटे छोटे से एल्गोरिदम है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी ये आपसे
एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ तक मेरी तमाम इंस्ट्रक्शंस की समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।